कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में देशव्यापी कई मसलों पर चर्चा की गई। खास तौर पर केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस आगामी समय में सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। आगामी समय में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि कांग्रेस 5 जनवरी से देशव्यापी जो अभियान है वो मनरेगा को लेकर जो नाम बदला गया है उसमें चलाती हुई जो है नजर आएगी और संघर्ष जो है पूरी तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि जो मनरेगा का नाम बदला गया है और उसके साथ साथ मनरेगा को जो कमजोर करने का फैसला किया जा रहा है, इसका कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करती हुई जो है नजर आएगी। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने मनरेगा के नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह फैसला सीधे पीएमओ से लिया गया है, संबंधित मंत्री से कोई चर्चा जो है इस पर नहीं की गई है। संघीय ढांचे पर जो है पूरी तरीके से हमला है। इसके साथ साथ विपक्ष को साथ लाने को लेकर भी कांग्रेस की इस बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आई है और आगामी समय में मनरेगा खास तौर पर चूंकि कांग्रेस के समय में आता हुआ नजर आया था, तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मनरेगा को लेकर जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। इसके नाम बदलने को लेकर जनता के बीच में पहुंचती हुई नजर आ सकती है। इसी को लेकर जो कई बड़े फैसले हैं वो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बहादुरगढ़ में फिल्मी स्टाइल में लूट की बड़ी वारदात हुई है। ये वारदात हुई है जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर। दरअसल वारदात रेवाड़ी के रहने वाले सुबे सिंह के साथ हुई है। सुबे सिंह करनाल से अपनी पुरानी कंपनी की 2 लाख रुपए पेमेंट लेकर आ रहा था। पेमेंट गाड़ी की डिक्की में रखी थी और गाड़ी में उसके साथ उसका भतीजा सुनील भी था। केएमपी के पास जम्मू कटरा पे एक्सप्रेसवे के साथ में जब पहुंचे तो सुनील ने लघुशंका के लिए गाड़ी रुकवाई और जैसे ही गाड़ी रुकी तो पीछे से 2 गाड़ियां आई। ओवरटेक करते हुए एक गाड़ी पीड़ित सुबे सिंह की गाड़ी के आगे और दूसरी गाड़ी पीछे लग गई। गाड़ी से उतरे बदमाशों ने जमकर हॉकी लाठी डंडों से सुबे सिंह की पिटाई की और उसके बाद गाड़ी में रखे पैसों के बैग को लेकर फरार हो गई। इसमें खास बात यह है कि जो पीड़ित का भतीजा सुनील था उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। यही बात एफआईआर में भी दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में दर्ज करवाई गई बातें और पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित के भतीजे सुनील से भी पूछताछ शुरू कर रखी है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने अभी तक इस संदर्भ में कोई बातचीत मीडिया के सामने नहीं रखी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पानीपत की खटीक बस्ती में देर रात एक 38 वर्षीय युवक की लाठी डंडा गंडासी व हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि इस युवक ने पड़ोस में ही चल रहे जुए व सट्टे का विरोध किया था, जिसके चलते बदमाश इसके साथ खुंदक रखते थे और देर रात बीच सड़क में इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। इस पिटाई का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि देर रात इस युवक को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन इलाज से पहले ही यह युवक दम तोड़ चुका था। फिलहाल पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि नुहू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि नुहू जिले में एटीएम के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कई वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां महाराष्ट्र पुलिस उसको रिमांड पर लिया जा रहा है। और भी इसमें खुलासा चल रहा है। लगातार जो एटीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी उसके बारे में साथ साथ बता दें पुलिस ने इस मामले में जो जिस टाइम एटीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी उसमें जो यूज की गई थी गाड़ी वो भी बरामद की गई है और इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, जनता टीवी। फरीदाबाद पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान के तहत करीब 5 लोगों को नशा तस्करी के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। पहला मामला फरीदाबाद का जो है वो सामने आया है, जहां सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच की टीम ने लगभग 45.31 किलोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं स्मैक जो है वो नशा तस्करों से बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत की बात की जाए तो लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस तस्करी में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने जो है वो हिरासत में लिया है। इसके साथ साथ बात की जाए तो ऊंचा गांव जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसकी तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है और
सेक्टर 58 जेसीबी कंपनी के पास से जो है वो एक वैगनार गाड़ी से लगभग 21 किलोग्राम 142 किलोग्राम जो गांजा है वो कहीं ना कहीं बरामद किया है। इस पूरे मामले में भी 3 आरोपियों को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की बात की जाए तो 26 तारीख को 2 बड़ी कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने की है, जिसमें कुल 5 आरोपियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई पुलिस की ओर से जो है वो जारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नशा तस्करों की पूरी जो है वो कहीं ना कहीं कुंडली निकाली जा रही है। आखिर कौन उनको जो है वो स्मैक है या फिर गांजा है वो लेकर के दे रहा था या कौन किस किस को बेचते थे, इन तमाम चैनों को लेकर जो है वो फरीदाबाद पुलिस जो है वो आगामी कार्रवाई कर रही है। परंतु यहाँ पर नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर होती हुई नजर आई, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में गांजा और जो है वो कहीं ना कहीं स्मैक बरामद की है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक के हैपड़ चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे एक सीवर पर ढक्कन न होने के कारण एक बाइक सवार युवक उसमें गिर गया, जिसके बाद युवक को मामूली चोट आई। आसपास के लोगों की मदद से युवक की बाइक बाहर निकाली गई, लेकिन युवक की बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस घटना का एक सीसीटीवी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक बाइक लेकर तेजी से आ रहा है और उसे गड्ढा दिखाई नहीं देता और उसकी बाइक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन युवक उछल कर गड्ढे से बाहर गिर जाता है। युवक को मामूली चोट आती है, जिसके आसपास के लोगों की मदद से युवक की बाइक बाहर निकाली जाती है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं, इस तरह की पहले भी काफ़ी घटनाएं हो चुकी है। हैफर्ड रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके कारण वहां के सीवर काफ़ी खुले हुए हैं और उस पर ना तो कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई ढक्कन लगा हुआ है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं हो रही है, जिससे नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। दरअसल CIA 2 ने ऐसे कई आरोपियों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से अफीम और चूरा पोस्ट की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। CIA 2 का कहना है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे 44 के पास नाकेबंदी की हुई थी, जहां एक ट्रक में तलाशी ली गई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब ये चेकिंग की गई तो मौके पर चूरा पोस्ट अफीम की खेप मिली है। पकड़े गए आरोपी अन्य कई प्रदेशों के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया है और पुलिस अब इनके कब्जे से पकड़े हुए माल के बाद इस तरह से जांच करने में जुटी है कि ये कब से इस तरह की सप्लाई कर रहे थे। CIA स्टाफ अब इस जांच में जुटा है कि आखिर पकड़े गए आरोपी कब से ऐसा व्यवसाय कर रहे थे और इनके तार किन लोगों से जुड़े हैं। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक लगातार 6 घंटे से जारी है। हरियाणा निवास में हो रही इस बैठक में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और महिपाल सिंह ढांडा मौजूद हैं। हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में आज विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में इससे पहले हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे थे। हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक में तमाम विभागों के प्रशासनिक सचिव और अधिकारी भी शामिल है। लगातार चल रही हाई पावर वर्क परचेज कमेटी और हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में आज विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद को जहां मंजूरी मिलनी है, वहीं कई विभागों की परियोजनाओं की टेंडरिंग को भी आज मंजूरी दी जाएगी। काबिले गौर है कि हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक के जरिए सरकार विभिन्न विभागों में जहां सरकारी खरीद को मंजूरी देती है, वहीं विभिन्न विभागों की जो परियोजनाएं हैं उसकी टेंडरिंग को भी अनुमति इस बैठक के माध्यम से दी जाती है।